Jai Hind everyone. My name is Rajneesh Singh and I am currently a cadet in NCC. NCC is National Cadet Corps. Some of you may know, some of you may not, but it's okay, it's fine. So I am here to tell you about this. And I'm going to this video is going to be very in a chill out way, like बहुत ही simple रखूंगा, normal रखूंगा, and I will speak bluntly. No filtered, no script, nothing. So recently अभी क्या हुआ कि हमारा एक कैंप था एनसीसी का CATC 130 कैंप। उस कैंप में फॉर 10 days वी हैव टू स्टे विद द जो आर्मी पीपल होते हैं, जो एनसीसी से एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ हमें रुकना होता है। एंड देयर आर वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ लाइक उस कैंप में होती है। और फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने तक का टाइम तक नहीं मिलता। देयर आर रूल्स, certain protocols which we need to follow, and so many different things. So we're gonna talk about all these things in this video only. And क्या मजेदार कैंप था यार, like it was damn good. And generally I do record videos in my room, but this time I don't think ये room वाली चीज भी नहीं थी। I can't record it like sitting on a desk and table and saying. तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सपीरियंस के मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कैंप में। यू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पैकिंग के लिए आपको वेरियस वीडियोस मिल जाएंगे, देयर आर ऑलरेडी देयर। एंड अलग अलग पैकिंग होती है अलग अलग वेन्यू के हिसाब से, लाइक इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका कैंप कहाँ पर लगा है। हमारा कैंप तो खैर जिस कॉलेज का मैं कैडेट हूँ उसी कॉलेज में लगा था, तो इट्स काइंड यूजुअल के सभी पता था मैं कि हमारे कॉलेज में क्या है क्या नहीं, क्या परमिशंस मिली है, कहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं, कैसे थिंग्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। सबसे पहले डे फर्स्ट पे आते हैं। लाइक आई विल मेक दिस वीडियो इन अ रो इवेंट मैनर कि सबसे पहले हमारा इवेंट क्या हुआ था। सबसे पहले क्या था कि हम लोग गए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, हमें जो मैट्रेस होते हैं उनने वो प्रोवाइड करे, हम सबको मैट्रेसेस मिल गए। देन रूम में गए, मिल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। इट वॉज लाइक के एक रूम में 3 लोग रहेंगे, तो वी हैव टू शेयर अकॉर्डिंगली द थिंग्स। एंड आपको यूटेंसिल्स वगैरह अपने खुद लेकर जाने होते हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एनसीसी कैंप में जा रहे हो तो टैनिंग तो डेफिनेटली आपकी होने वाली है। लाइक कितना भी आप कुछ भी लगा लो, क्रीम पाउडर कुछ, नथिंग वर्क्स भाई। एंड जो शेड्यूल था हमारा एनसीसी का इतना क्रेजी, लाइक सुबह 4 o'clock आपको उठना है। घर में 4 o'clock कौन उठता है, मतलब उठते हैं जनरली, बट मैं तो नहीं उठता। तो 4 o'clock आप उठो, बाय 5 o'clock यू हैव टू फॉल इन। फॉल इन में क्या होता है कि ऑल ऑफ द कैडेट्स, जितने भी कैडेट्स हैं या सीनियर्स हैं, दे हैव टू कम एंड लाइक अपने अपने कॉलेज वाइज दे हैव टू स्टैंड इन अ सिंगल लाइन ऐसे। तो पूरे कैडेट्स जो होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, एसडीज एंड एसडब्ल्यू। सेम फॉर जेडीज एंड जेडब्ल्यू। जे स्टैंड फॉर जूनियर, एस स्टैंड फॉर सीनियर। And D and W. D is for division, W is for wing. Division means it is used for the boys group, है ना। और जो wings होता है this is used for the female group. तो JW तो junior wings हो गए, लड़कियों वाला जो छोटी लड़कियां हैं। JD मतलब जो लड़के हो गए भाई। JD इतने नाक में दम करते हैं, इतने परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा शैतानी, रोना धोना, मम्मी के कॉल, पेरेंट्स, खाना बाहर से मंगाना अलग ही चल रहा होता है उनका। समहाउ जो एसडीज होते हैं उनके जो परेशान करने की एबिलिटी होती है वो अलग लेवल पर होती है। पर जेडीज तो भाई उन्हें होता ही है ना कि आप जस्ट लाइक थिंक ना कि आप 7th-8th क्लास में हो और अपनी फैमिली से जाके दूर रह रहे हो 10 दिन के लिए, और वो भी इतने टफ शेड्यूल में, हेक्टिक शेड्यूल में। और स्ट्रिक्टनेस तो होती ही है एनसीसी कैंप में। तो ये 4 बेसिकली में ब्रॉडली कैटेगरीज होती हैं, एसडी, एसडब्ल्यू, जेडी, जीडब्ल्यू। और जब भी आप खाना वगैरह खा रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज़ रिफ्रेशमेंट मिल रही होती है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है प्रेफरेंस दी जाती है जेडब्ल्यू के बाद फॉलो अप करते हैं जेडी, देन एसडब्ल्यू, देन एसडी। हम तो लड़के हैं ना, हमारे साथ तो यही होता है। खैर एनीवे, जोक्स अपार्ट। तो ऐसे करके जो रिफ्रेशमेंट की सारी चीज़ें मिलती हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे ही आप कैंप में जाओगे तो वहाँ पे कैंप अपॉइंटी बनाए जाते हैं। अब कैंप अपॉइंटीज जो होते हैं वो टेक केयर करते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं, जो एनसीसी कैंप का डेकोरम है वो मेंटेन हो रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो पनिशमेंट वगैरह मिलती हैं या फिर आपको ड्यूटी मिल सकती है। ऑल थिंग इज अलाउड। कोई ये नहीं है कि इसने मेरे को पनिशमेंट दे दी, उसने कहा है तो आपको करना पड़ेगा। इफ सीनियर हैज सेड समथिंग सो यू हैव टू डू विदाउट आस्किंग, या फिर बहसबाजी कुछ नहीं, नो जस्टिफिकेशन। और इसे रगड़ा बोलते हैं। और देयर इज अ टर्म विच वी यूज, जितना रगड़ा उतना तगड़ा।
मतलब द मोर यू विल के घिसोगे घिसोगे घिसोगे, यू विल साइन दैट वे इन टर्म्स ऑफ फिजिक ऑफ कोर्स। तो पनिशमेंट मिलती है, बैंड करा देते हैं, यू हैव टू पुश अप, यू हैव टू गो फॉर लाइक एडवांस एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स। बढ़िया था, मेरे को तो मजा ही आया था। So as a from my college, I was as appointed as a camp senior for the my college. So there are total 18 people from my college, SDs, जिनका I was the responsible person कि मेरे जो कैडेट्स हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई किसी तकलीफ में ना रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर शेयर करे, या फिर कोई भी कैडेट किसी और लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। बेसिकली नॉर्मल चीज़ें होती हैं और बहुत ही कोलेबरेटिवली चीज़ें काम करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं लीडर हूँ या बॉस हूँ तो मैंने कोई चीज़ कहा है तो वो करेगा। देखो, जब भी आप लीडर होते हो तो काफी चिल वे में चीजें लेनी होती है, आपको कभी सीरियस उनके साथ होना होता है, बट हालांकि आप किसी को लाइक एनिमल या फिर ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि आपने उससे कहा कि यहाँ उठ के जाओ वहां बैठो, या फिर ये ऐसे कमांड टाइप नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं तो नहीं मानता कैसे देना चाहिए। इट इज वेरी कंफर्ट वे, लाइक जैसे हमारी ड्यूटी लगती है वहां पे क्या होता है कि एक संतरी की ड्यूटी लगती है। संतरी की ड्यूटी लगती है, कभी भी लग सकती है, 24 आवर्स देयर विल बी समवन हु इज जो गार्ड की ड्यूटी कर रहा होगा, एंड इट हैज टू बी लाइक कि कोई भी एक्टिविटी ना हो रही हो वहाँ पे, लाइक रॉन्ग एक्टिविटी ना हो रही। अगर आप गेट पे संतरी लगे हो तो कोई और पर्सन आना नहीं चाहिए। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं तो वो अंदर चले आते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर रात में 10-11 बज रहे हैं तो कोई बच्चा ऐसे घूमना नहीं चाहिए, जो कॉरिडोर होता है फिर जो एरिया होता है वहाँ पे बच्चे ऐसे वॉशरूम वगैरह जा रहे हो वो सब अलग बातें हैं, बट ऐसे अलाउड नहीं होता है वॉशरूम छोड़कर कि आप दोस्त बना रहे हो, घूम रहे हो, ग्रुप में बातें कर रहे हो, रात में जग रहे हो। देर इज अ टाइम, उसके बाद आपको सोना होता है और सुबह वापस उठकर टाइम से फॉलो इन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कैंप में, इन सब का ध्यान रखना होता है। एंड हर कॉलेज के वाइज, मतलब एस के बताऊँ क्योंकि मेरे को एस का पता है, तो हर कॉलेज वाइज ऐसे ऐसी ड्यूटी लगती है। मैथ्स में भी आपकी ड्यूटी लगती है। मैथ्स में एक कॉलेज को बोला जाएगा कि जो आपका कॉलेज है उसकी मैथ्स में ड्यूटी लगी है, तो उसमें क्या है कि आपके कॉलेज में 18 लोग हैं, 8 लोगों की ड्यूटी लगाई है 4 आवर्स की। तो उन 8 लोगों को 4 आवर्स में आना होगा, अपने जो भी चीज़ें करनी होती है मैथ्स में, जैसे खाना सर्व करना होता है, या फिर आपको जो भी गंदगी होती है मतलब साफ भी करना पड़ता है, राइट। मॉपिंग जो होती है, मतलब पोछा लगाने हुए थे ना, तो झाड़ू ये सब भी लगाना पड़ता है। वेरी नेचुरल, सभी लोग लगा रहे होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वहाँ पर जाके आपको करना ही पड़ता है। यू कांट बी लाइक कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब करना पड़ता है, एंड एवरी वन गोज टू द सेम पाथ। तो दिस वीडियो इज फॉर जो पहली बार कैंप में जा रहा है उसके लिए। और कैंप में बहुत सारे मेरिट्स भी होती हैं। मेरिट्स मैं तो कहूँगा क्या मज़ा आया था वहाँ पे, हमारे सेशंस हुए थे पता है। तो गरुड़ कमांडोज आए थे, हमने उनसे इंटरेक्शन किया, उनके साथ मिले, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने ट्रूप यूनिट के बारे में बताया, हाउ डज द ऑपरेशन टेक प्लेस, या फिर वो रेस्क्यू पे भी जाते हैं तो कैसे उनके जो ऑपरेशन हैं वो सारे प्लेस होते हैं। बहुत काइंड ऑफ मेरे लिए तो कई कई इमोशनल मोमेंट भी था, क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, मेरी फैमिली है, जनरली मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही आता हूँ, एंड मेरे जो फादर हैं उन्होंने भी एक टाइम पे एनसीसी करी थी। तो देर आर सर्टेन टाइम जब वो बताते हैं आपको कि हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, जब आप अपने ट्रूप के साथ, आप यूनिट के साथ या अपने बडी के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे होते हो या फिर कोई वॉर कर रहे होते हैं, आपकी पोस्टिंग भी होती है किसी जगह पर। तो वहाँ पर जब हमला होता है, फिर ऐसे थोड़ी बहुत फायरिंग चल रही होती है, आपका खुद का साथ के जो बडी है वो इंजर्ड हो जाता है या फिर शहीद हो जाता है, तो इट्स नॉट दैट इजी कि जनरली अगर जब आपकी पहली बार ऐसा कुछ मुठभेड़ होती है दुश्मनों के साथ, तो जो ट्रिगर पे आपका हाथ रहता है, आइदर यू हैव टू शूट दैट पर्सन और ही विल शूट यू। पहली बार में ही आपको थोड़ा लगेगा, बट वंस यू हैव डन देन यू आर यूज्ड टू। एंड अगर आपने देख लिया कि आपके कोई बडी या फिर आपकी कोई ट्रूप या यूनिट या बटालियन में से किसी कोई शहीद हुआ है, तो फिर यू आर लाइक फुल ऑफ एंगर एंड जोश कि अब तो बस क्योंकि मिलिटेंट या फिर कोई एनिमी आर्मी मिल जाए एंड आई विल किल देम ऑल। तो ये सारी चीज़ें थी, हमें बताया था उन लोगों ने। एंड इवन वहाँ पे एडीएम सर थे, उनने अपना एक्सपीरियंस बताया था। हमारे कमांडेंट थे, कमांडिंग ऑफिसर थे पांडे जी, मतलब उन्होंने भी काफ़ी सारी इंस्पायरिंग बातें बताई। उनका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, डैम भाई, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वॉक करते ही, वॉक उनके वॉक से ही आप इंस्पायर हो जाते हो, लाइक हाउ दे स्पीक, हाउ दे वॉक, उनकी सारी चीज़ें लाइक दिमाग में बैठ ही गई। उनने बस एक बार बोला वहाँ पे, यू हैव टू रिमेंबर कैरेट वन थिंग,
right place, right uniform, right time. These are the three things which will lead you to a disciplined life in being as a NCC cadet here. So मैं तो अपने सारे जितने भी मेरे साथ में एसडी थे मैं तो यही बोलता था और इसे ही हम फॉलो करते थे कि हमें सही यूनिफॉर्म पहननी है, सही जगह पर जाना है और सही टाइम पर जाना है. बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर रूल एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो. तो मैं तो इसे कोट करना चाहूंगा कि आप भी यूज करो इन वॉट एवर कैंप, कहीं पे भी आप जाओ तो दैट्स अ की टू द डिसिप्लिन. अपार्ट फ्रॉम इट वहाँ पे एग्जीबिशंस भी होते हैं वेपन्स वगैरह के, उन्होंने हमें दिखाए थे. हालांकि फोटोग्राफ वीडियोस अलाउड नहीं होता उनका और खींचना ऐसे खींच नहीं सकते, हमने देखा था. बट या आई हैव सीन द इक्विपमेंट जो थे एंड जो गन्स होती हैं वो भी यार भारी होती हैं. मतलब ऑनेस्टली दीज आर होंगी अराउंड 5.5-6 किलो की तो होंगी, और जो और भी हैवी वेपन्स होते हैं वो और भी भारी होते हैं. एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी इट फील सच एन ऑनर्ड एंड प्राउड अगर हाथ में भी ऐसे लेकर देखा था तो क्या लाइफ होती है. दे हैव बीन सो मच ट्रेनिंग, हार्ड वर्क एंड जो उनकी पूरी टाइम होता है ट्रेनिंग का, इतनी सारी चीजें उनने करी होती है. नॉर्मल बंदे की तो बस की बात नहीं है यार. आप जैसा मैं जैसा सिविलियन तो कभी कर ही नहीं सकता. और बीइंग एज ए एनसीसी कैडेट मैं वहां पे गया, मैंने देखा तो आई नो कि उन्होंने बताया, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या क्या होता है, फिर व्हाट दिस द फेज जिससे वो गुजरे होते हैं. वहाँ पे हमें एनएसजी कमांडोज भी मिले, उन्होंने अपनी ड्रिल परफॉर्म करी. इवन K9 यूनिट जो होती है आपको पता होगा, तो हमने उनके साथ भी वहाँ पे देखी कोई अगर टेररिस्ट होता है और वो कहीं पे ऐसे खड़ा हुआ है, एज टेररिस्ट है, उसके पास में गन है, एक गनमैन खड़ा हुआ है, और जो आपका K9 होते हैं, K9 जो है वो भाग कर जाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसकी गन लेते हैं, गन लेके वापस आते हैं. एंड यू सी लाइक वो डॉग्स होते ही नहीं है इतने ज्यादा वेल ट्रेन्ड, इतने वेल मैनर्ड. मतलब K9 ही बोलते हैं उन्हें. लाइक दीज आर नॉट नॉर्मल एनी डॉग. भाई इंसान तो इंसान, जो उनके पेट्स होते हैं उनकी भी इस लेवल की ट्रेनिंग, इस लेवल का क्रेज ही. वहाँ पे और भी काफी लोग आए थे, ब्रिगेडियर सर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमने उन्हें देखा. एंड जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हमारी क्लासेस लगती थी. सुबह सुबह कभी कभी हमें योगा कराते थे, कभी पीटी एक्सरसाइज होती थी हमारी. योगा में योगा में एक चीज एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा. वहाँ पर क्या होता था कि जब हम योगा कर रहे हैं तो एक वो होता था कि सबकी एक फोटोग्राफ लेनी है, उन्हें सेंड करना होता है. जो एनसीसी के जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें देयर इज अ मैंडेटरी एक्टिविटी कि आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करा रहे हो यू हैव टू जस्ट क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट टू द योर जो भी हेडक्वार्टर जो आपके होते हैं वहाँ पे भेजना होता है, टू मेक श्योर कि जो आपने वहाँ पे एक्टिविटीज कराई हैं चीज़ें हुई हैं. तो योगा में सबकी फोटो आनी चाहिए और वो कॉमन उसमें आनी चाहिए. अब सपोज कोई ऐसे एक लेग वाला इस टाइप का सॉर्ट ऑफ ऐसा योगा कर रहा है, फिर कोई और कर रहे हैं और उसमें आधों के नीचे आ रहे हैं, आधों के ऊपर आ रहे हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेवल ओनली कि वहाँ पे करते हैं. आई डोंट नो कि कोई पीआई इंस्ट्रक्टर या फिर कोई सर अगर देखेंगे तो डांट वाट लगा दें मेरी इस वीडियो के बाद. बट मैंने तो ये सभी देखा था, जो देखा था आई एम स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली. एंड इसके बाद जो वेन्यू था, वेन्यू काफ़ी अच्छा था. शूटिंग वगैरह हुई वहाँ पे, .22 नॉट हुई, और यही जनरली हम यूज़ करते हैं शूटिंग के लिए वहाँ पर. तो ये तो सब टॉय गन होती है यार, ये तो ठीक है आप शूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, उससे आपकी फायरिंग इम्प्रूव होती है. किसी ने फायरिंग पहले ना कर रही हो तो उससे एक्सपीरियंस मिलता है, आपका डर खत्म होता है गन्स को लेकर. लेकिन जो रियल गन्स होती हैं या फिर किसी ने चलाई होगी या फिर गाँव वगैरह में ऐसे देसी कट्टा वगैरह होते हैं, तो भाई साहब वो तो अलग ही होते हैं. .22 नॉट तो आपको हल्की ही लगती है. आई एम जस्ट टेलिंग अ ओपिनियन, राइट. तो वहाँ पे शूटिंग रेंज बना रखी थी, आई गेस 25 मीटर की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे हमारी मिलिट्री सब्जेक्ट की स्टडीज चलती थी. लाइक दे हैव टू डू अ सिलेक्शन, एक देयर इज अ कंपटीशन जिसके लिए सिलेक्शन होता था. तो उसमें क्या होता है कि पहले स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप इंटरेस्टेड किस में हो. आइदर यू आर इन ड्रिल, हेल्थ एंड हाइजीन, JDFS, मैप रीडिंग, और परेड या रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उनमें आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर सिलेक्टिंग दे विल सिलेक्ट यू क्या इधर यू आर बेटर टू स्टैंड आउट और नॉट, कि आप आ तो गए हो इसमें, आपने कहा तो है कि आपको आता है, कि आपको सच में आता है. एंड दे विल सिलेक्ट लाइक जैसे मैं JDFS में गया था तो आई नो JDFS का. JDFS में क्या हुआ था, देर आर मोर देन 30-35 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग SGs एंड SWs. सो दे हैव टू सिलेक्ट 4 SWs एंड 4 SGs. SW में क्या था कि 2 पीपल विल गो फॉर द कंपटीशन विच विल बी अपकमिंग और आने वाले समय में हेल्ड होने वाला होगा.
और एलसीज में भी सेम, कि जो 2 लोग होते हैं वो कंपटीशन के लिए जाते हैं, बाकी जो 2 लोग होते हैं वो एज ए रिजर्व रहते हैं। तो आई वॉज देयर एज ए रिजर्व। एंड जो रिजर्व वाले होते हैं उनकी नीड जब भी पड़ती ही नहीं है भाई, सच बताऊं तो। उनकी नीड जब भी बढ़ती है, जो 2 मेन जो जा रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो वो एक बैकआउट कर जाए या नहीं जा पाए, तो दे हैव टू चूज फ्रॉम द रिजर्व वन के अब आप जाओ, ऐसे होता है। बट ठीक है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, जिससे नुकसान ना हो बटालियन का या फिर जो हमारी ग्रुप है उसका। तो हमारे कॉलेज से भी बच्चे सिलेक्ट हुए, बच्चे गए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मेडल्स मिलते हैं, फिर अचीवमेंट्स लाइक ऐसे आपको सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, और सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि आपने इस एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म किया है। सबके सर्टिफिकेट पे अलग अलग चीज़ें लिखी रहती हैं, कोई डिसिप्लिन में अच्छा होता है, कोई लीडरशिप में अच्छा होता है, या आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उस पर भी मिलते हैं। इवन जो कैंप अपॉइंटीज होते हैं, जो वहाँ पे बनाए होते हैं डिसिप्लिन एंड डेकोरम के लिए, उन्हें भी मिलता है कि उन्होंने अच्छा काम करा है या नहीं करा है। यहाँ पे एक और 2 लोगों को और मिले थे हमारे कैंप से। एक तो जिन्होंने एंकरिंग करी थी, क्योंकि सच में यार ही इज टू गुड, लाइक जो एंकरिंग कर रहे थे। सेकेंडली जो एडिटिंग टीम थी, वहाँ पे कुछ जो पर्सन थे उनकी, लाइक देयर आर सम एडिटर्स जो काफ़ी अच्छे वीडियोस वगैरह वहाँ पे शूट कर रहे थे। नॉट फॉर अस, नॉट फॉर द पब्लिक, बट या इट वॉज हैपनिंग देयर। काफ़ी कॉलेजेस थे, फ्रेंडशिप बनाई एंड नेटवर्किंग हुई काफ़ी अच्छी। वहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई थी, योर नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्क। लाइक डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, या गाजियाबाद या फिर नोएडा, या जहाँ से भी जितने भी स्कूल्स के या फिर कॉलेज के जो लोग आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंटरेक्ट विद देम, टॉक टू देम, एंड देखो आपका इंटरेस्ट कितना अलाइन करता है। इवन मेरे भी कुछ फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने, लाइक वी गॉट कनेक्टेड थ्रू द मीडिया ऐप जो होते हैं, एंड इट इज़ गुड, इट इज़ रियली गुड। वहाँ पे हमें एक कैडेट दिखे जो कि मेरी एज के, लाइक सेम एज, ओके, और वो फॉरेन गए थे फ्रॉम एनसीसी, लाइक रसिया होकर वो आए थे फॉर द 10 days कैंप, एंड ही गॉट सिलेक्टेड थ्रू सो मैनी कॉम्पिटिशन्स वर देयर, सेलेक्ट कर कर करके वो रसिया पहुँचे। एंड वेरी जेंटलमैन यार, स्मार्ट गाय, हैंडसम गाय, और इतने अच्छे से वो बात कर रहे थे, वे थे उनके बात करने की, इवन सब्जेक्ट नॉलेज थी। और बैजेस भी यहाँ लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैजेस फॉर योर डिफरेंट अचीवमेंट जो आपको मिले रहते हैं। उन्हें पीएम रैली का मिला हुआ था, आरडीसी के लिए मिला हुआ था। जनरली आरडीसी में जो परेड से जाते हैं, लाइक उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि परेड इज काइंड डिफिकल्ट थिंग, वो उतनी आसान नहीं होती। इवन अगर आपको ड्रिल में भी जाना है आगे, ड्रिल में 2 चीज़ें होती हैं, इधर कर्तव्य पथ और आपका होता है गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर इज दोज गाय, दो कैडेट्स जो ऐसे गन ऐसे होल्ड करके खड़े रहते हैं, यू हैव सीन, लाइक 4 आगे 4 पीछे, ऐसे 8 होते हैं, उनका एक ग्रुप कमांडर होता है, तो वो जो होते हैं गार्ड ऑफ ऑनर में कहलाए जाते हैं। एंड कर्तव्य पथ इज लाइक जो एक पूरी यूनिट, एक जो पूरा सेक्शन एक मूव कर रहा होता है, उनके आगे कुछ बच्चे लीड कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग लाइक डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग। तो जो वो वाली चीज़ है वो आपकी आती है कर्तव्य पथ में। तो ये भी चीज़ें होती हैं। मैप रीडिंग के लिए वहाँ पे पढ़ा रहे थे, उस्ताद जी थे जो हमें पढ़ा रहे थे, एंड और भी सब्जेक्ट थे। काफ़ी कुछ सीखा यार ये सब। हम जैसे मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं कभी सीखता ही नहीं, ना ही एक्सप्लोर करता है सारे एरिया, ना मेरे को पता चलता। अगर आपको लाइफ में नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, यू हैव टू डू समथिंग बियॉन्ड दिस, एंड यू हैव टू गो स्टेप फर्दर, के पढ़ाई तो सब करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर आउट समथिंग एल्स। तो एनसीसी इज ऑफ कोर्स फॉर यू, बट यू हैव टू बी सिंसियर इनफ, डिसिप्लिन इनफ कि आप एनसीसी कर पाओ। एनसीसी का भी सिलेक्शन होता है, आई डोंट नो, सम कॉलेज में सिलेक्शन होता है, सब में बस ऐसे ही भर लेते हैं। किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट आई नो। तो जिन कॉलेज में सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पहले फिजिकल होता है आपका कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है या नहीं। सेकेंडली उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, एंड देन इंटरव्यू होता है। तो आफ्टर दी 3 phases आपको एनसीसी मिल जाती है। एंड एनसीसी जो होता है उसमें मेरिट्स ये है कि आपको डायरेक्ट एचएसपी जाने का मौका मिलता है, इफ़ यू आर गॉड गुड अकेडमिक्स, आपकी अकेडमिक्स अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश क्योंकि अकेडमिक्स में वहाँ पे तब आप एचएसपी में जाओगे, तो मानो ना मानो जो कैडेट अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वेटेज है, स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली उसका वेटेज है, तो इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम द डे वन। एंड आई डोंट नो माई कैमरा क्यों चला जा रहा है बार बार, ओके। तो आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, एंड आपको एनसीसी में अल्फा ग्रेड मिला होना चाहिए। एनसीसी में क्या है कि आपके जो बी सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल का होता है, जो सी होता है उसके लिए आपको 3 साल करना पड़ता है एनसीसी। एंड सी सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है काफ़ी,
उससे अगर आप 3 तरह की ग्रेडिंग होती है बेसिकली सी सर्टिफिकेट में, अल्फा, बीटा, लाइक ए बी सी की टर्म में बोल देता हूँ। ए बी एंड सी। ए मीन यू आर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे हो। बी इट मीन्स यू आर एवरेज, एंड सी मतलब आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे, आप पुअर, मतलब उतने अच्छे कैडेट नहीं हो। जनरली सबको बी मिलता है, जो काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं उन्हें ए मिल जाता है। तो आपको एसएसबी जाने का मौका मिल सकता है इससे। इवन देयर आर सम बोनस मार्क्स एंड रिजर्वेशन टू इन अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे पुलिस हुआ, हेड कांस्टेबल हुए, इंस्पेक्टर हुआ, या फिर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हो, आईटीबीपी हुआ, या बीएसएफ हुआ, जो एग्जाम्स होते हैं इनकी, उसमें भी काफ़ी वेटेज होता है। तो अगर आप एनसीसी में रह रहे हो तो आप नॉर्मल कैडेट, नॉर्मल पर्सन हो ही नहीं, आप फिर एक कैडेट हो। और कैडेट तो आप, कैडेट को एक हमेशा 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, देखो, आपको 3 चीज़ों पर कंट्रोल करना है: भूख, नींद, एंड द थर्ड वन इज इंद्रिया। व्हाट आई मीन फ्रॉम इंद्रियों से इज द हार्मोन जो आपके होते हैं जनरली। हार्मोन से आप समझ ही गए हो यार, क्या समझाऊं मुझे। तो जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना होता है। अगर आपने ये 3 चीज़ें कंट्रोल कर ली तो आपको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। यू आर द किंग ऑफ योर ओन बॉडी, लाइक आप जो चाहोगे आपकी बॉडी वैसे ही काम करेगी। और जब भी एक कैडेट की बात करते हैं हम, तो एक कैडेट में हाउ यू बिहेव, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ यू मूव, लाइक ऐसी अटेंटिव कितने हो, अपने आसपास के लोगों को आप अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसी है। तो आप क्या बोलते हो, आप कैसे रहते हो, और आपका दिखने का तरीका कैसा है। क्योंकि हमें सिखाया जाता है अ कैडेट शुड ऑलवेज बी स्मार्ट इनफ टू अट्रैक्ट अदर्स। खैर अट्रैक्ट अदर्स तो होता भी नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ, बट स्मार्ट होने चाहिए, क्योंकि जो कैडेट्स होते हैं वो नॉर्मल लोग होते ही नहीं है। हमें ये इतना सिखा दिया, इतना देख लिया, हमें डिफरेंस साफ समझ में आ जाता है। लाइक आपके हेयर कट, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रेंड हो जाती हैं यार, वो करवा देते हैं। लाइक आप रह ही नहीं सकते आप जैसे पहले थे, कि आप रॉ अनफिल्टर बस ऐसे घूम रहे हो उधर पुधर, और वहां पर जाके सब वो अपने आप अपने हिसाब से कर लेते हैं जैसी उनकी नीड होती है। तो वो सारे एक साथ होते हैं। एंड द मोटो ऑफ एनसीसी इज ऑल्सो ना, कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो उसमें एक और चीज़ होती है कि आप बड़ी पेयर में हमेशा मूव करते हो। आप कभी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो तो यू हैव टू बी इन बड़ी पेयर, कि 2 लोग साथ में चलेंगे और कोई एक मूव नहीं करेगा अकेला। चाहे आप खाना खाने जा रहे हो, चाहे या कहीं पे भी जा रहे हो। और शॉर्ट्स वगैरह तो अलाउड नहीं होते, प्रेफरेबल नहीं है, मत पहनना। सोने के लिए अपने रूम में पहन लिया, दैट्स इनफ। स्लीपर्स वगैरह भी, शूज, फुल लोअर या ट्राउजर जो कहते हैं, एंड टी शर्ट इज गुड। दिस इज द बेस्ट आउटफिट जो आप पहनकर हमेशा लाइक फ्री टू मूव कहीं पे भी। एंड खाना, खाना भाई क्या खाना होता है। खाना इतना तगड़ा था, मतलब इतना सही था। 5 टाइम को खाना मिलता है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन कुछ छोटा रिफ्रेशमेंट देते हैं। इवन गर्मियाँ थी तो हमें कुछ एक साथ में ठंडी चीज़ पीने के लिए दे रहे थे, जिससे हम हाइड्रेटेड रहें, गर्मी ज़्यादा ना लगे। एंड उसके साथ में कुछ छोटा मोटा स्नैक्स दे रहे थे। कभी मट्ठी मिल गया, कभी बिस्किट मिल गए, कभी केक मिल गया, सॉर्ट ऑफ ऐसे थिंग हमें दे देते थे। उसके बाद जो होता है लंच होता है। लंच में देर आर चॉइसेस कि आपको नॉनवेज खाना है या वेज खाना है। कुछ भी खाओ, खाना है चिल्ली से, मतलब खाना इज टू गुड उनका। मैं तो कहूँगा कोई ऐसा कैडेट नहीं था जिसे खाने को लेकर दिक्कत हो। इवन जो मेरे कैडेट थे या फिर जो एल में थे, उनमें से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आई तो बस वही डिसिप्लिन में, कि सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, कपड़े धोने, कपड़े साफ रखने हैं, ये सब चीज़ें कैडेट कर नहीं पा रहे थे, इसमें डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। तो यही सब होता है। अगर आप डिसिप्लिन इनफ हो तो इतना हार्ड भी नहीं होता जो आपका आम पे यहाँ पे होता है, रैंक लगाना और ए ग्रेड लाना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट जस्ट यू नीड टू बी डिसिप्लिन इनफ। तो दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस। तो आखिरी का दिन होता है, उस पर हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो डांस वगैरह, सिंगिंग, एक्ट, या कोई सी भी ऐसी चीज़ या टैलेंट अपना, फ्लूट या फिर एनी इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी वहाँ पे मुलाकात जो इंडिया के वॉलीबॉल कोच हैं उनसे भी हुई थी। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था, लाइक टुवर्ड्स द स्पोर्ट, एंड खेलना कितना ज़रूरी है, एंड वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं वहाँ पर काफ़ी। टग ऑफ वॉर जैसे करवाया था, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट, अगर जहाँ पे भी आपका कैंप लग रहा है वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो लोग आपके इवनिंग में एक्टिविटीज़ करा देंगे। जो फॉरेन होते हैं जनरली 3 तरह के होते हैं।
एक मॉर्निंग फॉल इन होता है, एक इवनिंग फॉल इन होता है, और एक आपको पता ही नहीं चलेगा फॉल इन कब है। एकदम मैसेज आएगा कि फॉल इन होना है और सारे कैडेट्स को फॉल इन होना होता है। एक लड़का है, दो लड़के ऐसे भागते हुए जाएंगे पूरे कॉरिडोर में, पूरे एरिया में कि फॉल इन हो गया, फॉल इन हो गया, फॉल इन हो गया। यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप एंड गेट टू द ग्राउंड एंड वापस अपनी जो क्यू होती है उसे फॉर्म करना होता है कि आपका फॉल इन हो चुका है। पर मजा आता है। अब मेरा कैंप खत्म हो गया है, रियली मिस दोज डेज, जितनी भी चीजें थी। एंड मैं ऐसे कट कर दूंगा, आई डोंट नो क्या करूँ इसका, जो पीछे आ रहा है। तो that was all from my side. I think I have covered all the things. And there are national camps too, like TSC camp होता है, काफी reputed है। Then RDC, damn भाई, जो RDC के cadets होते हैं, they are too good. तो देर इज अ सिलेक्शन ऑन ईच फेज, एंड आप जन जाते हो, पहले आप अपने बटालियन में अच्छा परफॉर्म करते हो, देन ग्रुप होता है, देन डायरेक्टरी होती है, देन ऐसे धीरे धीरे करके देर आर लेवल्स, एंड आप कंपटीशन से विन 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 एंड ऐसे जाके नेशनल्स में जाते हो। टीएससी आप चले गए तो आप एक तरह से नेशनल्स में चले गए। लेकिन टीएससी से भी पहले देर आर टू मोर फेजेस, TSC 1 एंड TSC 2। वहाँ पर भी आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब जाके आप TSC पहुँचते हो। तो हाँ, कंपटीशन तो हर एक फेज पर है, बट जस्ट कि आपको प्रूव करना है कि हाउ गुड यू आर। और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हमारी हुई, हमारे सेशंस हुए। हम, हाँ, हमारे साथ वहाँ पे हमारे सेशन लेने को ड्रोन के लोग भी आए थे, कोई ड्रोन के फाउंडर आए थे, कोई ड्रोन कंपनीज के, लाइक उन्होंने आके पूरा ड्रोन के बारे में हमें समझाया था कि क्या क्या होता है ड्रोन की, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। खैर, जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं, आइदर JDFS के होते हैं या फिर जो मैप रीडिंग में सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं, उनकी क्लासेस चल रही होती हैं। जो बाकी सारे नॉर्मल कैडेट्स होते हैं जो फ्री होते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, मतलब ट्रेनिंग, मतलब प्रैक्टिस के लिए भी, उन सबको अटेंड करना होता है ऐसे जो कैंप्स होते हैं। NDRF के भी लोग आए थे, और फायर ब्रिगेड की जो पूरी ट्रक होती है उस टाइप से वो भी आई थी। तो काफ़ी काफ़ी कुछ था यार, क्या क्या बताऊँ एक वीडियो में। तो बहुत चीज़ें थी वहाँ पर। जो वेपन्स वगैरह थे वो NSG के भी उन्होंने लगा रखे थे, हमें दिखाने के लिए बता रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है। NCC इज़ लाइक मिलिट्री ओनली, बस इसमें जो चीज़ें उतनी एडवांस या नहीं होती या फिर हाईटेक नहीं होती कि जो अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं, हमें वो चीज़ें नहीं बताते, बट आइडिया पूरा देते हैं कि क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें काम करती हैं। एंड इवन जो हमारे PI इंस्ट्रक्टर थे, वो हमारे 11 साढ़े 11 बजे सोने से पहले एक छोटी सी क्लास या बैठक बैठाते थे, जहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि कैसे वो ग्लेशियर में जब उनकी पोस्टिंग थी, तो दे हैव टू मूव लाइक 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। एंड बर्फ़ में बस आप मूव करे जा रहे हो, आपके जो इतने इतने पैर हैं वो पूरे धंस जा रहे हैं उसमें, स्टिल यू हैव टू मूव। नहाना वहाना छोड़ो, तब भी आप वॉशरूम के लिए वो पानी लेके जाते हैं ना, तो वो पानी भी बर्फ़ बन जाता है, और सच में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अपने टाइम के बारे में बता रहे थे वो सब भी। एंड परिवार से तो दूर रहते ही हैं वो लोग। अब हमारा तो ठीक है, 10 दिन हम दूर थे। आप लोग शायद सिविलियंस, मतलब सिविलियंस जितने भी होते हैं सब परिवार के साथ रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, इट्स गुड, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन थिंक अबाउट देम फॉर अ सेकेंड, कि जो अपनी फैमिली से दूर है, पोस्टेड है किसी ऐसे पीस एरिया में भी नहीं, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कब फायरिंग या शूटिंग ऐसे स्टार्ट हो जाए पता भी नहीं है, कब वॉर का माहौल हो जाए। तो इंडिया में जो लोग हैं उन सबको मूवीज़ का नाम तो पता होगा, एक्ट्रेस का नाम तो पता होगा, बॉलीवुड हुई या फिर टॉलीवुड हुई, या किसी भी आप एक्ट्रेस का नाम ले लो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि परमवीर चक्र किसे मिला था, या आपको ये नहीं पता होगा कीर्ति चक्र क्यों मिलता है, वीर चक्र क्यों मिलता है। ऐसे कौन से सर हैं, मतलब योगेंद्र सर हैं, जिन्हें ही इज अलाइव एंड ही स्टिल गॉट द अवार्ड। तो बहुत योगेंद्र सर है ना। तो देर आर मनी थिंग्स, आपको सिर्फ पता ही नहीं होगी ना, उनके सेक्रीफाइसेस पता होंगे, बस मूवीज में देख लिया, वरुण धवन है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बॉर्डर मूवी बना दी, या फिर सिद्धार्थ है, क्या एक्टिंग करता है, क्या सीरसा मूवी बनाई थी, बट द मेन स्ट्रगल जो है वो आपको कभी पता ही नहीं है। अब बस मूवीज देख के एंटरटेन करते हो, अपने आप को हैप्पी फील कराते हो, दैट्स इट। बट यू नेवर नो दैट हाउ टफ इट इज टू फील व्हेन यू आर ऑन बॉर्डर सर्विंग फॉर योर नेशन। यू डोंट नो कि नेक्स्ट मिनट आपकी आंखें खुलेंगी भी या नहीं, या कब फायरिंग में क्या हो जाए। इवन आप 18 लोग जाते हो लेकिन 12 वापस आते हो, तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। एंड इंडिया में बस लगे हुए हैं सब पॉलिटिक्स वगैरह, कॉकरोच जनता पार्टी इन सब चीज़ों में यूथ जा रहा है। अब जो डिस्ट्रैक्टेड है उन सबको तो क्या ही कर सकते हैं उनका, लेकिन जो अवेयर है, जो जग रहे हैं, दी दीज आर द पीपल जो
सच में जाके इंडिया को भी प्राउड कराएंगे और खुद को भी। जनरली क्या है 11th 12th में या फिर कॉलेज लाइफ में क्या होता है, तो हमें हमें सब चीज़ें वहाँ बता देते थे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि इफ यू फाइंड अ, यू काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है दूसरे जेंडर के प्रति, एंड यू विल बी लाइक उसके आगे पीछे घूमना, उसे टेक्स्ट करना, यार टेक्स्ट पे रिप्लाई नहीं दे रही है, और फिर ये सारी चीज़ें करना कि भाई मेरे को उसकी अटेंशन नहीं मिल रही, या फिर जो चीज़ें मेरे को चाहिए वो हो नहीं रहा, हमारा मामला सेट बैठ नहीं रहा है। या फिर कुछ सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं बट वो नहीं पढ़ पा रहे होते, कि चीज़ें हमें समझ नहीं आ रहा कितना हार्ड कॉन्सेप्ट है। ये सब तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब इट्स ऑल बेसिक, ये तो बहुत कम चीज़ें हैं। तब बात जिंदगी और मौत की आती ना, एक सोल्जर से पूछना, तब आपको सारी जितने भी मिलिट्री सब्जेक्ट उसने पढ़े होते हैं ऑन ग्राउंड के सारे याद आ रहे होते हैं कि हमें ट्रेनिंग में क्या सिखाया था। हमें क्या सिखाया था कि पेट्रोलिंग कितने टाइप्स की होती है, हमें क्या बताया था कि जो एक दूरी होती है वो कैसे नापते हैं। तो तब बात जान पर आती है तो थिंग्स आर नॉट दैट वे। वहाँ पे पढ़ाई भी इसलिए नहीं कर रहे होते हैं जो मिलिट्री सब्जेक्ट होते हैं कि आप बस अच्छा स्कोर कर दो या स्कोर आपका अच्छा आ जाए। इट आपको नहीं पता आप कब टैक्टिकल मिशन पे भेज दो, आपको आपको कब ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि आपको जाना है। आप वहाँ पे तब जाते हो, ऑन ग्राउंड होते हो, तो तब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट ही वो चल रहा होता है। अच्छा परफॉर्म करा तो वेल एंड गुड, कोई भी गलती आपसे हुई तो आपके चक्कर में और आपके कितने जो साथी हैं उनका कितना क्या नुकसान हो कुछ नहीं पता। और सबसे बढ़िया चीज़ या फिर कह लो सबसे मेन चीज़ जो हमें सिखाई जाती है जितने मिलिट्री के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, कि जो आपका एम्यूनेशन है हमें वो वेस्ट नहीं करना होता। एम्यूनेशन जितना कम से कम वेस्ट हो और उसकी इफेक्टिवनेस एक्यूरेसी जितना से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। मतलब वी हैव टू कवर द मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, लेकिन जो एम्यूनेशन है उसे वेस्ट नहीं करना। तो ये सब होते हैं। बाकी आई हैव शेयर्ड ऑल द थिंग्स तो जो मेरे को लगी बोलनी चाहिए थी, या फिर यू शुड ऑल नो। वीडियो शायद थोड़ी लंबी होगी, लेट्स सी कितने की है। ओह, पता नहीं लैपटॉप बंद ही हो गया, बट ठीक है, इट्स रिकॉर्डिंग राइट नाउ। तो फिर सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दिया। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यू गेट टू नो कि कितनी चीज़ें होती हैं। अगर ऑफिशियली मैं चीज़ें बोल रहा था तो आई विल बी स्टैंडिंग लाइक दिस एंड सेइंग ऑल थिंग इन अ फ्लो, इन अ मैनर के जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कैजुअल वे में मैंने बताया, लाइक एज अ एल्डर ब्रदर टू सम ऑफ यू। इवन खुद से तो मैं छोटा ही हूँ शायद जो वीडियोस देख रहे होंगे, बट ठीक है, इट्स गुड कि कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ तो मैं वो आपको बता पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गेट इट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस। जय हिंद एवरीवन।